नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस मनिहारी में। इस वीडियो में हम लोग टारगेट बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले वास्तविक संख्या 1 से लेकर 80 तक के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए प्रश्न संख्या 81 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसक गुना ab का लौसक किसके बराबर है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ab का लौसक निकालेंगे और मौसक निकालेंगे। तो यहाँ इसका खंड कर लेते हैं। अगर a का खंड करते हैं तो आ जाएगा 1 गुना a आ जाएगा। उसके बाद b का खंड कर लेंगे, b का खंड आ जाएगा 1 गुना b आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोनों का मौसक निकालेंगे। मौसक निकालने के लिए देखा जाता है कॉमन क्या है दोनों में। देखिए दोनों में 1 है इसलिए मौसक 1 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, 1 है इसलिए मौसक 1 हो जाएगा। उसके बाद लौसक निकाल लेंगे। लौसक में देखिए दोनों में कॉमन 1 है इसलिए 1 आ जाएगा। उसके बाद जो बचता है उसको लिख दिया जाता है। a बचा a लिख देंगे, उसके बाद b बचा b लिख देंगे। अब देखिए 1 को a से गुना करेंगे तो a ही रह जाएगा, तो यहाँ a हो गया और इधर b हो गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न में पूछा है ab का मौसक और ab का लौसक का गुणनफल करना है, यानी मौसक और लौसक को गुना करना है। तो मौसक 1 है 1 लिख देंगे 1। उसके बाद लौसक कितना है, लौसक है a गुना b है, a गुना b है। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो a गुना b आ जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी a गुना b आ जाएगा। a गुना b किस में है, b c में है, इसलिए इसका c सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 82 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए दो पूर्णांक बोला है, दो पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी प्लस वाला पूर्णांक 0 से लेकर प्लस अनंत तक। यहाँ बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे परिकलित करता है, यानी किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो मौसक का है, मौसक का मौसक दो धनात्मक पूर्णांक के सहायता से मौसक निकालते हैं। एल्गोरिथम में मौसक निकाला जाता है, यानी इसका मौसक सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 83 है, पाई है। पाई देखिए एक अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है इसलिए इसका अपरिमेय सही हो जाएगा। अपरिमेय किसमें है, बी में है, इसलिए इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय खोजना है। तो देखिए √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है, परिमेय नहीं है। इसके बाद बोला है √3/7, ये भी क्या है, अपरिमेय है। यहाँ बोला है अपरिमेय नहीं यानी परिमेय खोजना है, तो ये भी गलत है, परिमेय नहीं है। उसके बाद देखिए ये भी रूट में है, इसका रूट से बाहर नहीं आ रहा है इसलिए ये भी अपरिमेय है। उसके बाद डी में देखिए √75 है, तो √75 को खंड कर लेंगे। 5 से लग रहा है, 5 एकम 5 बचा, यहाँ से 2 इसको दिए तो 25 हुआ, 5 25 यानी 15 5 75 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 से लग रहा है, 5 तिया 15। तो देखिए गुना में 5 2 बार आ गया, यानी रूट में 2 गो रहने के कारण एगो बाहर आ जाएगा, यानी 5√3 आ जाएगा। इसका ऊपर वाला के खंड किए, इसके जगह 75 के जगह पर लिख सकते हैं 5√3 लिख सकते हैं बट्टे। अब देखिए 48 का खंड कर लीजिए, यहाँ √48 का खंड कर लेते हैं। अब 2 से लग रहा है 24 दूना 48, फिर 12 दूनी 24, फिर लग रहा है 2 से 6 दूनी 12, फिर 3 दूना 6 आ जाएगा। अब देखिए ये 4 गो 2 है, यानी 2 गो 2 में एगो 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 2 गो 2 है, 1 2 बाहर आ जाएगा। 1 3 है तो ये अंदर रह जाएगा, रूट का अंदर रह जाएगा, यानी आ जाएगा 2 दूनी 4, 4√3 आ जाएगा। अब देखिए नीचे में क्या आ गया, 4√3 आ गया। अब देखिए गुना में √3 दोनों जगह है, यानी ऊपर भी √3 है नीचे भी √3 है, तो दोनों √3 कट जाएगा, यानी √3 और √3 कैंसिल हो गया। बच गया क्या, 4, 5/4 बच गया। 5/4 क्या है, परिमेय संख्या है। यही तो यहाँ पूछा है, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है, तो परिमेय कौन है, डी है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 85 है, √3 और √5 है। तो देखिए दोनों का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, पूरा वर्गमूल दोनों का नहीं निकलता है इसलिए अपरिमेय संख्या है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए हर का खंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, 2 और 5 नहीं आएगा तो अशांत होगा। देखिए यहाँ 105 का खंड कर लेते हैं। देखिए 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 3 से कट रहा है, 3 7 21। देखिए इसका हर का खंड में 3 और 7 आ गया, जबकि आना चाहिए क्या, 2 और 5 आना चाहिए तबे शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, तो ये अशांत है इसलिए यह ऑप्शन गलत है। उसके बाद बी को देखेंगे तो बी में है 210। अब देखिए 210 का खंड
करेंगे तो 2 एकम 2, फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब फिर 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, अब 5 एकम 5 है, फिर ये कट रहा है 3 से, 3 7 21, तो इसका हर के खंड में 3 और 7 आ गया, 3 और 7 आ गया, इसलिए यह अशांत है, ये भी ऑप्शन गलत, शांत नहीं है। उसके बाद 88 का खंड करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है, 11 दूनी 22। देखिए हर का खंड में 11 आ गया, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए 3 को गलत है तो 1 सही हो जाएगा, यानी इसका हर का खंड में या तो 5 आएगा या तो 2 5 दोनों आएगा, इसलिए यह शांत है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा इसको। उसके बाद प्रश्न संख्या 87 है, 2.13, फिर 11 31, 11 31, फिर 33 1 3 डॉट डॉट है। देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, अलग अलग संख्या आ रहा है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है तो परिमेय संख्या होगा, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है तो अपरिमेय संख्या होगा। देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है और अनंत तक आ रहा है, ये कटिए नहीं रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 88 है, √3/√12 है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए √3 का √3 रह जाएगा ऊपर, और नीचे वाला का खंड कर लेते हैं, नीचे वाला 12 का खंड कर लेंगे। जब भी ऐसा देता है तो नीचे वाला का खंड करके लिखिए। अब देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए 2 है गुना में, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2√3 आ जाएगा नीचे में, तो यहाँ 2√3 आ गया। अब देखिए √3 और √3 कट गया, बच गया क्या, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद प्रश्न संख्या 89 है, 3 माइनस √3 है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 3 तो परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 का तो वर्गमूल निकल गया है, ये तो बाहर है, इसका √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय किस में है, बी में, इसलिए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है, 11.23 564 पर बार है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार आ रहा है, यानी अनंत तक यही संख्या रिपीट कर रहा है। ये बार का मतलब हुआ रिपीट कर रहा है संख्या, यानी बार बार आ रहा है, 564 बार बार आ रहा है। इसलिए अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय किस में है, सी में, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 91 है, 5.33 डॉट डॉट है। तो देखिए एक ही संख्या बार बार नहीं आ रहा है, पहले 2 आया, फिर उसके बाद एक ही संख्या यहाँ पर देखिए 3 3 3 आ रहा है, यानी बार बार आ रहा है संख्या, रिपीट कर रहा है, तब परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, 3 3 आते जा रहा है, यानी अनंत तक 3 3 आएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। रिपीट कर रहा है तो परिमेय संख्या हो जाएगा, अगर रिपीट नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 92 है, 1/√7 है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 1 का तो वर्गमूल निकलता है, बाकी √7 का वर्गमूल नहीं होता है, √7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय किस में है, बी में, इसलिए इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 में भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए शेषफल का शर्त है या तो आर के मान 0 से बड़ा होगा, आर का मान 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो कभी आ सकता है आर का मान 0 के बराबर, या तो 0 से बड़ा होगा। ई है शेषफल का शर्त। अब उसके बाद देखिए शेषफल का एक शर्त और है, हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, b से छोटा होगा, हमेशा b से छोटा होगा r। तो देखिए a में बोल रहा है कि 0 के r बड़ा होगा, 0 से r बड़ा होगा, हाँ सही बोल रहा है, और 0 के बराबर बोल रहा है, हाँ ये भी सही बोल रहा है। लेकिन बोल रहा है कि r का मान होगा b से बड़ा होगा, और बोल रहा है बराबर होगा, नहीं बराबर कभी नहीं होता है, तो a इसका गलत है, ए गलत है। अब उसके बाद बी में देखिए बोल रहा है कि 0 से r बड़ा होगा, 0 से r बड़ा होगा, ये सही बोल रहा है, लेकिन बराबर भी होता है। इसमें देखिए इसमें बोल रहा है बराबर है, बी से बराबर कभी r नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत है, b के बराबर आ ही नहीं सकता है। देखिए कोई भी संख्या में भाग दीजिए, 3 से मान लीजिए 8 में देते हैं भाग, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ बच गया 2 देखिए b के बराबर आया, शेषफल के बराबर आया, नहीं आया, यानी बराबर कभी हो नहीं सकता है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 0 से बड़ा होगा r, और बराबर भी बोल रहा है, हाँ सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, यहाँ सही बोल रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है r से बड़ा होगा b, हाँ हमेशा r से बड़ा होता है b, देखिए यहाँ r से बड़ा आया है b, इसलिए यही ऑप्शन सही है।
उसके बाद प्रश्न संख्या 94 है, 5√2 है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 है, 5 तो बाहर है इसलिए अपरिमेय है, और ये 2√2 अपरिमेय है। ये अपरिमेय है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए दोनों का गुना करेंगे तो अपरिमेय ही आ जाएगा, इसलिए अपरिमेय इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 95 है, 5.237 है। तो देखिए कुछ समय बाद जाके संख्या पूरा पूरा कट गया है, डॉट डॉट नहीं है, पूरा पूरा कट गया है तो परिमेय है। देखिए दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए तो परिमेय संख्या होगा। देखिए पूरा पूरा कट गया है कुछ समय बाद, तो इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 96 है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब अलग जाति का है। तो देखिए ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद ये भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 निकलता है और 49 का वर्गमूल 7, ये भी परिमेय है, यानी इसका जाति मिल रहा है। उसके बाद √11 क्या है, अपरिमेय है। देखिए ये सब क्या है, ये सब परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी परिमेय है, ये भी गलत है, ये भी परिमेय है। और बोला है विजातीय, विजातीय मतलब अलग जाति का था, ये तीनों परिमेय है और ये अपरिमेय है, इसलिए ये यही और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 97 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए √π एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह गलत है, ये गलत है। √7 भी अपरिमेय है, इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए ये भी गलत है। उसके बाद 16/25 बोला है, 16 का वर्गमूल आता है, √16 का वर्गमूल आता है 4 और 25 का वर्गमूल आता है 5, इसलिए यह बाहर आ गया, रूट के बाहर आ गया, इसलिए यह परिमेय संख्या है। उसके बाद प्रश्न संख्या 98 है, निम्न में कौन अलग है। अलग मतलब ये सब से अलग है। तो देखिए ये परिमेय है, ये परिमेय है। और उसके बाद देखिए ये भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, ये 4 आता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए यह भी परिमेय है। उसके बाद सी में देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय है। अपरिमेय है यानी अलग अलग पूछा था, यही अलग है, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय एक आ गया था, यही अलग है, इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 99 है, संख्या 0.3 बार को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए दिया है 0.3 बार दिया है। इसको हल करने के लिए दोनों संख्या को एक साथ लिखेंगे, यानी 32 हो गया, दोनों के एक साथ लिखा है 32 हो गया। अब देखिए जितना संख्या पर बार रहता है उतना 9 नीचे लिखा जाता है, एक संख्या पर बार है, एक 9 लिख देते हैं नीचे। अब देखिए जितना पर नहीं रहता उस उतना 0 लिखा जाता है नीचे में, एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0 नीचे लगा देंगे। उसके बाद जितना संख्या पर बार नहीं रहता उतना घटाया जाता है, यानी 3 पर बार नहीं है, 3 को घटा देंगे। अब देखिए 32 में 3 घटाए कितना बच गया, 29। 32 में 3 घटाए 29 बच गया, और नीचे क्या आ गया है, 90 आ गया है। तो 29/90, 29/90 किस में है, बी में, इसलिए इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसके बीच का अपरिमेय संख्या पूछा है, इसके बीच के परिमेय संख्या पूछा है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करके रूट चढ़ा देंगे, दोनों तरफ वर्ग करके रूट चढ़ा देंगे, यानी 2.5 के वर्ग करेंगे और रूट चढ़ा देंगे। इसके बीच के परिमेय संख्या पूछा है। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ √4 आ जाएगा, और इसका वर्ग, इसका गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा, 625 आ गया, 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आ जाएगा पर रूट। अब देखिए ये एक अंक के पहले है, यानी 25 गुना 25 करना है, 25 गुना 25 करना है, इसको 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आ जाएगा, 625 आ गया। अब देखिए गुना दशमलव गुना में देखा जाता है कितना अंक के पहले है दशमलव, तो एक अंक और एक अंक, 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव हो गया, वैसे ही यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव हो गया। देखिए 4 इधर क्या आ गया, 4 आ गया, और इधर 6.25 आ गया। तो देखिए 11, 4 √4 और 6.25 के बाहर का संख्या है, बाहर है 25, यहाँ √11 है, इसलिए यह गलत ऑप्शन है। उसके बाद देखिए √5 है, तो देखिए 4 और 6 के बीच में √5 आता है, √11 नहीं आता है, इसलिए यह गलत है। उसके बाद देखिए 4 और 6 के बीच √5 आता है, इसलिए इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।